नमस्ते सर, नमस्ते। कुछ आ रहा है क्या खबर? अच्छी-अच्छी खबर। अ, अच्छा, दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए। दिखाने से समझ में आएगा। स्क्रीन शेयर करिए। कल नहीं आए थे आप? ओह! अच्छा, अच्छा। इसी टाइम था क्या ड्यूटी? ओह! हाँ, कल बोल रहे थे सर न नंदीशु जी भी बोल रहे थे कुछ काम हो गया होगा इसलिए नहीं आए, नहीं तो वो तो आते हैं। अच्छा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बढ़ता रहेगा, जुपिटर। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कौन-सा रुक गया है, क्या रुक गया है दिखाइए? हुँ, द स्पॉट मार्टिंगल, फ्यूचर, फ्यूचर दिखाइए। हुँ, क्या हुआ इसे? तो इससे क्या इससे समझ में क्या आया? इतने दिन मैंने क्या बताया आपको? ये खोलिए, खोलिए आज अच्छी तरह से आप क्वेश्चन नहीं करते हैं ना इसलिए। इतने दिन से मैंने तो एक ही बात बोला है ना? आप इसको खोलिए, जुपिटर को खोलिए, जुपिटर को खोलिए, खोलिए जुपिटर को। हुँ, खोलिए, ट्रेस सेटिंग में जाइए। हुँ, स्टेटस में जाइए, स्टेटस में जाइए, स्टेटस में, ये नहीं, बैक करिए, बैक करिए। हाँ, ऊपर-ऊपर स्क्रीन को करिए, स्टेटस कहाँ लिखा होता है? ये ट्रेस सेटिंग में लिखा होता है ना? ये देखिए, ये क्या लिखा है? पढ़िए, इसको पढ़िए पढ़िए और मुझे समझाइए, क्या लिखा है यहाँ? इसका मतलब क्या हुआ? ये बोलिए मुझे। वेटिंग फॉर एमएससीडी ट्रिगर टू मेक फर्स्ट बाय इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, इंतज़ार करना होगा नहीं, इसका मतलब है ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड में जाइए, जाइए। यही बात तो हम लोग कर रहे हैं, एमएससीडी में लगा दिया है, अभी सेल किया है, पर तुरंत बाय नहीं करेगा, जब वो प्राइस आएगा, एग्ज़ैक्ट प्राइस आएगा बाय करने का, उसी पर वो बाय करेगा। आपका जुपिटर ऑन है, ट्रेडिंग चल रहा है इसमें, एमएससीडी में आपने लगा दिया है, ये जो प्रॉफिट्स आप स्क्रॉल करके देखिए, इतना सारा जो प्रॉफिट्स आपको आए हैं, ये सब एमएससीडी से ही आए हैं। तो ये रुक नहीं गया, ये ऑन है, अभी वेटिंग है मतलब एमएससीडी चेक करेगा कि मेरा उसका प्राइस कब आता है, ठीक है? प्राइस आएगा तो ही बाय करेगा, जब तक प्राइस नहीं आएगा, मान लीजिए 2 दिन, 3 दिन हो गया, 4 दिन भी हो सकते हैं, पर प्राइस नहीं आएगा तो बाय नहीं करेगा। आपको खामख़ा लॉस नहीं देगा वो। जहाँ कहीं भी बाय कर लेगा तो आपको लॉस हो जाएगा ना, फंड स्टक हो जाएगा ना। तो उसको समझ के आपने बोला है कि जब ज़ीरो मतलब ज़ीरो कॉल के नीचे मतलब क्या बोलते हैं लेस देन ज़ीरो आए तो ही बाय करना। तो लेस देन ज़ीरो नहीं आया, जब गोल्डन क्रॉस होगा तो ही बाय करना। तो वो 2 आइटम ऑप्शंस नहीं आए तब तक बाय नहीं करेगा। तो इसको आप छोड़ दो, जुपिटर को जुपिटर के हालत में छोड़ दो, एमएससीडी को दे दिया इसको छोड़ दो आप। ये अपने आप बाय करेगा, सेल करेगा, इस पर आपको कोई काम नहीं करना। जुपिटर और टॉन को आपको एकदम चुपचाप बैठ के आराम से इसको काम में लाना। तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। सीएचजेड को दिखाइए, सीएचजेड जो ऊपर है, वो दिखाइए। हाँ, डीवाईडीएक्स हाँ, सीएचजेड नहीं डीवाईडीएक्स। इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, हाँ। हाँ, इसका बाइंग हुआ है 1262 में, एवरेज प्राइस 1224 और नीचे जाइए।
सेलिंग प्राइस दिखाइए। 1279 में ये सेल आउट होके निकल जाएगा। तो चार्ट दिखाइए। जैसा-जैसा मैं देख रही हूँ ना यहाँ, वैसा-वैसा आपको भी खोल के कभी-कभी आप देख सकते हो। 1228, 1228 तक गया, 12 यहाँ तक नहीं गए। एक वन डे में क्लिक करिए, वन डे में। आज और ऊपर जाने की संभावना है इसका। हाँ, तो ये ऊपर जाएगा कुछ-कुछ, 12 आज क कल में निकल जाएगा ये कॉइन। निकल हाँ, निकल जाने के बाद आपको फिर से कॉइन पे एमएससीडी में ट्रेड लगा लेना है, बस और क्या, है ना? ज़रूरी नहीं कि रोज़ आए, ज़रूरी नहीं कि रोज़ प्रॉफ़िट आए, पर आपका फंड सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका फंड सेफ रहे, सिक्योर रहे और आपके पास आपका जो इंडिकेटर्स आपने लगाया है, वो सब ऑन रहे। ये इंडिकेटर्स खामखा बाय नहीं करेंगे। खामखा कहीं भी बाय कर लिया और फंड स्टक हो गया। थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट देके फंड पूरा अटक गया, ऐसा नहीं होगा आपके साथ अभी, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा आपका कॉइन ठीक सटीक प्राइस में बाय होगा, सटीक प्राइस में सेल होगा, फिर वेट करेगा, फिर वही प्राइस आए वो एमएससीडी वाला प्राइस आएगा, वही प्राइस सेल होगा। तो वही काम करता रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे 1 दिन 2 दिन प्रॉफ़िट ना आए तो भी चलेगा, फंड सेफ है और आपका जो ट्रिगर आपने लगाया है, जो इंडिकेटर्स आपने लगाए हैं, वो एकदम काम कर रहे हैं और इन पर भरोसा रखना होगा आपको, ठीक है? क्योंकि हम लोग तो ट्रेडर हैं नहीं, ना हमको ट्रेडिंग करना आता है इतना इंडिकेटर्स के जैसे करते हैं। तो हम लोगों ने बस एआई टूल को यूज़ किया, टूल में जो-जो इंडिकेटर्स हैं, हमने इसको यूज़ किया और हमारा काम बन गया। अभी तक जो पैसा आ रहा है, प्रॉफ़िट आ रहा है, वही वो तो हमने इंडिकेटर्स लगा के ले लिया है ना। हाँ, तो वही बात है। 1280 आएगा तो आपका जो डीवाईडीएक्स कॉइन वो सेल हो जाएगा, यही बात है ना? और 1280 तो अभी आया नहीं, 1227 है। 80 जाने में 2 दिन लगे या 1 दिन लगे, करने दीजिए उसको काम नेचुरली। जो एमएससीडी ट्रिगर जो कर के रखा है, उसको करने दीजिए। थोड़ा आपको ये एमएससीडी लगाना आ जाए, इसको समझना आ जाए, लगाते ही बाय कर लेगा, सेल कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। लगाते ही अगर बाय करता, सेल करता, तो आपको और प्रॉब्लम होती कि कहीं भी बाय कर लिया देखो और अभी ऊपर बाय करने के बाद नीचे चला जाता तो? और सेल करने के बाद ऊपर चला जाता तो? ये हम लोग क्या करते हैं, इसको ये ऐसा सोचते हैं ना? तो अभी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर आपने ट्रिगर रख दिया है, मतलब उसको दे दिया है एमएससीडी गोल्डन क्रॉस होगा, फिर लेस देन 0 होगा, तो ही बाय करेगा, तो ही बाय करेगा। और ये प्राइस में आया है 1227 आपका कॉइन का प्राइस है। 1230 अभी चल रहा है। 80 जाएगा, कॉइन सेल होगा, प्रॉफिट आएगा और फिर से आप एक नए कॉइन पे लगा सकते हो या इसी कॉइन पे ही लगा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा समझ में आया आपको? अभी क्या बोला मैंने? हाँ, 1280 पे वो 1280 कहाँ मिला? वो दिखाइए तो मुझे। कहाँ पे मिला मुझे 1280 पे जाएगा तो ही सेल होगा, वो दिखाइए मुझे। 1280 मुझे कहाँ मिला? वहाँ पे जाके दिखाइए। कहाँ पे कैसे मैंने समझा कि 1280 जाएगा तो ही मेरा कॉइन सेल हो जाएगा? कैसे मिला मिला मुझे? बहुत बढ़िया, हाँ। 1280 टेक प्रॉफिट ट्रिगरिंग प्राइस जो लिखा है, उसमें 1280 लिखा है और 1280 है, 1279 तो वहाँ पे जाएगा तो सेल हो जाएगा और वो भी अभी देखिए ना ये कॉइन बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपका कॉइन सेल होके चुपचाप बैठा रहेगा। अगर देखते हैं कि सेल हो गया, फिर आप एमएससीडी में लगा देना इसे, ठीक है? या तो एमएससीडी में लगाना और नहीं तो आप ट्रिगर प्राइस में ही लगा सकते हो और बाय सेल होने दो। अच्छी तरह से आराम से चुपचाप बैठे रहो।
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो ड्यूटी करते हैं, हम लोग को ड्यूटी में जाना होता है ना? और यहाँ पे आपने ड्यूटी पे लगा दिया है काम, बस इसी की तरह काम हो रहा है ना? हाँ, एमएससीडी में 3 कॉइन है और एक आपके बैलेंस दिखाइए, बैलेंस में दिखाइए। 38 बैलेंस है। 38 बैलेंस में आपका जो बैलेंस अभी 38 में है, आपका कितना बैलेंस माइनस है, कितना बैलेंस प्लस है बताइए तो? अच्छा, आपका कितना डॉलर पोजीशन अमाउंट है, कितना आपको कहाँ पे देखना है? एकदम टोटल जाइए, ऊपर जाइए पोजीशन अमाउंट, एकदम ऊपर जाइए। हाँ, 11.55 11.55 है ना आपके? एकदम ऊपर देखिए ना 11.50। तो 11.50 डॉलर का ट्रेड उठा है। 11.50 डॉलर का आपका ट्रेड उठा है और आपके पास अभी बैलेंस है 38। ठीक है? हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, 38 प्लस 11 मिलाकर आपके बैलेंस थे कितने? 9 और 4 मतलब करीब-करीब $50 के करीब। ठीक है? $50 के करीब। वही $50 में आपका 11.50 का पोजीशन अमाउंट उठ गया है, बाइंग हो गया है और आपका जो पोर्टफोलियो माइनस है सिर्फ 35% माइनस है। मतलब 1 माइनस 1.91 मतलब $2 माइनस है और बाकी सारा आपका मतलब बैलेंस मतलब पोजीशन अमाउंट आपका है। ठीक है? तो और बैलेंस है आपके पास $38। ठीक है? तो इस $38 को अगर आप चाहो तो और एक एमएससीडी में लगा के आप अपना अच्छी तरह से ये कर सकते हो। तो और एक एमएससीडी में आप लगाओ, अगर आप लगाओगे नहीं, तो आप खुद भी समझोगे नहीं, खुद से लगा नहीं पाओगे, है ना? तो कॉइन से बाहर निकल के कैसे इसको फिर से लगाना है, वो आप एक बार करके देखो। तो हम लोग इसका रिविज़न भी कर लेंगे सभी मिलके। एक कॉइन एक पेंडल में कॉइन का जो क्वांटिटी है उसमें दिखा रहा है नीचे कि अगर आप एक पेंडल लोगे, एक क्वांटिटी का लोगे कॉइन तो आपके पास $1 आएगा, $1। ठीक है? अगर आप $1 दिखाई दे रहा है क्या नीचे आपको? नीचे दिखाई दे रहा है $1। पेंसिल खोल सकते हैं तो पेंसिल पेंसिल खोलिए, पेंसिल खोलिए। पेंसिल खोल सकते हैं तो हाँ, पेंसिल खोलिए। इसको लेके जाइए ऊपर, ऊपर लेके जाइए। हाँ, हाँ। हाँ, ये वाला, हाँ। इसको कितना एक पेंडल कितना डॉलर है? $1। ठीक है? तो आपको कितना डॉलर का लेना है? कितना डॉलर लेंगे? $5। अगर $5 लेना है तो कितना कितना पेंडल लेना पड़ेगा? 5, है ना? 5 पेंडल लेना पड़ेगा। तो 1 को 5 कर दीजिए। अगर आपको हाँ, हाँ, पेंसिल बंद करिए और 1 को 5 कर दीजिए। 5 अभी हटाइए कीपैड। अभी देखिए कितना डॉलर आ गया? $7, है ना? तो $7 नहीं देखिए क्या बोले? नायडू सर क्या बोले? हाँ, 3 कीजिए क्योंकि सा 5 में तो $7 आ रहे हैं। थोड़ा कम करके लेंगे तो अच्छा होगा। 3 करिए सर, 3 करिए। हाँ, अभी अभी कीपैड हटाइए। अभी 4.43 अच्छा, अभी 4 करिए, 4 करिए, 4 में से शायद 5 आ जाए। 4 करिए, 4 हाँ, अभी कीपैड हटाइए। हाँ, 5.76 आ गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लीजिए। हाँ, 1x लीवरेज को चेंज करिए, लीवरेज को चेंज करिए। लीवरेज कितना लेंगे? हाँ, 3.5 भी कर सकते हैं, 3.5 भी कर सकते हैं। 3.5 नहीं होगा शायद क्योंकि 1 पेंडल दिखाया था ना। 3.5 करके देखिए एक बार 4 को। पैंडल के सामने जो 4 लिखा है ना, इसको 3.5 करके देखिए होता है या नहीं। हाँ, पॉइंट हाँ, इसलिए तो बोला है ना एक ही, एक नहीं तो पॉइंट देता। पॉइंट हटाइए, 3 का पॉइंट हटाइए। हाँ, कीपैड हटाइए, कीपैड हटाइए सर। हुँ।
अभी लिवरेज को क्या करेंगे, 5x कर दीजिए। 3 को 4 करना है क्या, या रहने देना है? रहने देते हैं नहीं तो, क्योंकि HTX है ना, HTX है तो ले लेगा। हाँ, 1x को 5x करिए, 1x को 5x करिए। हाँ, कीपैड हटाइए, कीपैड हटाइए, आई अंडरस्टैंड करिए। हाँ, अभी क्या करना है बोलते जाइए। यहाँ पे क्या, हाँ, बहुत बढ़िया। मार्जिन कॉल लिमिट को 7 को क्या करना है, 1 कर दीजिए, है ना? 1 बना दीजिए। हाँ, हाँ, 1 बना दीजिए। अभी मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। हाँ, इसको ठीक करिए मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में आके। हाँ, 1 करना है और इसको क्या करना है, परसेंटेज को कितना करना है, कर दीजिए। हाँ, अभी क्या करना है? कुछ करना है क्या अभी? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया, एडवांस सेटिंग में जाइए, एडवांस सेटिंग में। अच्छा, हाँ, ठीक है, हाँ, MACD बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। गोल्डन क्रॉस तो लिखा ही है, गोल्डन क्रॉस लिखा है। अभी मोर देन 0 लिखा है, उसको क्या करना है? गोल्डन क्रॉस और मोर देन 0 इन दोनों को क्या करना है बोलिए? हाँ, इसका नाम है लेस देन 0। सुनिए, गोल्डन क्रॉस में अगर आप लॉन्ग रखेंगे तो MACD में गोल्डन क्रॉस और लेस देन 0 रखना है और कुछ नहीं। ये आप मन में ठान ले लीजिए, ठीक है? लेस देन 0 दे दें। हाँ, हाँ, अभी सेव कर दीजिए, एक्टिवेट कर दीजिए, स्टैंड करिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड। हो गया क्या? बाय हो गया क्या? दिखाइए तो बाय हो गया क्या? बाय हो गया? बाय हुआ? क्यों हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ बाय? गलत है ना? गलती हो गई ना? बाय नहीं हुआ तो गलती हो गई ना? बाय हो गया क्या? कहाँ पे आ गया? 0-0 ही तो लिखा है, पोजीशन अमाउंट 0-0 है, एवरेज प्राइस 0-0 है, बाय कहाँ हुआ? बाय नहीं हुआ ना? तो गलती हो गई ना? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ गलती हुई या ठीक हुआ? ये बोलिए पहले। नहीं, नहीं, गलती कैसे हुआ? जाइए, स्क्रॉल करके ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, नीचे देखना है, गलती कैसे हुआ? और जाइए, और जाइए। ये देखिए स्टेटस में देखिए, गलती कैसे हुआ आपका? स्टेटस में देखिए, वेटिंग फॉर MACD ट्रिगर टू मेक फर्स्ट बाय। इसका मतलब क्या है? इसको समझे ना? वो गोल्डन प्राइस और लेस देन 0 वाला प्राइस अभी आया नहीं है। जब आएगा तभी बाय करेगा, नहीं तो बाय नहीं करेगा। ऐसा है, ये सही है, गलती नहीं है। समझे जनाब? वेटिंग फॉर MACD ट्रिगर टू मेक फर्स्ट बाय। ये MACD का गोल्डन क्रॉस होगा, लेस देन 0 होगा तो ही बाय करेगा, नहीं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 महीना, 4 साल लग जाए तो भी बाय नहीं करेगा। आपने MACD लगा के छोड़ दिया ना, इसके लिए। ठीक है, यही खासियत है ट्रिगर प्राइस की कि जही जहाँ कहीं बाय नहीं करता। चलो अभी मैं घुस जाता हूँ ट्रेडिंग में और लगा लेता हूँ, और लगा के फंड स्टार्ट नहीं होता। यही है MACD का। ये देखेगा, एनालिसिस करेगा तो ही बाय करेगा, नहीं तो बाय नहीं करेगा। समझे ना? जी। क्योंकि लेते ही रहेंगे तो बैलेंस भी तो चेक करना है ना, बैलेंस और प्रॉफिट दोनों को मतलब एडजस्ट करके चलना है। लेते ही रहेंगे और अगर कॉइन स्टॉक हो गया तो बैलेंस भी तो यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा। तो वन शॉट कर दिया, एक बार बाय करेगा, सेल करेगा, बस कंप्लीट आउट ऑफ दिस कैन, है ना?